आज से 4 वर्ष पूर्व इस देश के प्रधानमंत्री जी ने रात 8 बजे 8 नवंबर 1916 को ये घोषणा की देश के सामने कि हमारी मेहनत की कमाई का पैसा जो नोट है वो 12 बजे के बाद कागज का टुकड़ा हो जाएगा। और आपने देखा कि किस तरीके से महीनों इस देश के लोग मेहनत की कमाई से सिर्फ 2000 रुपया प्राप्त करने के लिए बैंकों के सामने लाइन लगा के खड़े हुए और 146 लोगों की मौत तो लाइन में लगते हुए हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? उसके अलावा पूरे देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, लाखों लोगों की रोजगार चला गया और जिस नोटबंदी के चलते जो उद्योग जो कारोबार कैसे होता था वो आज तक भी उससे उबर नहीं पाए। ये जो उद्योग धंधे हो, व्यापार हो या व्यवसाय हो, ये जो देश की आर्थिक व्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते थे वो आज कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। और आज देख रहे हैं कि जो बेरोजगारी का जो दौर शुरू हुआ है वो उस प्रधानमंत्री के जो 8 बजे का जो फैसला था, उनके सनक भरा जो फैसला था, उसके चलते आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। और जब तक अर्थव्यवस्था में जान नहीं आएगी तब तक इस देश की बेरोजगारी दूर नहीं होगी। आज दुनिया में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बांग्लादेश से भी पिछड़ गई और तकलीफ इस बात की है कि उसके लिए कोई कदम उठाने का भी प्रयास होता सरकार के द्वारा नहीं दिख रहा है। अभी भी बयानबाजी पर इस देश को चलाने का काम हो रहा है। आज जो हम सब लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि किस तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि काले धन हो जाएगा, गरीबों को फायदा होगा, लेकिन क्या हुआ? जो रोज मेहनत करके कमाने वाले लोग थे, जो कि रोज मेहनत करके इस देश का निर्माण करते थे, वो भूखों मरने की स्थिति में आ गए। नोटबंदी के चलते, तालाबंदी के चलते, जीएसटी के चलते इस देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा करने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी भी चौराहे को चुन लेना। प्रधानमंत्री जी, आपको अपने शब्द याद होंगे, लेकिन हमको चौराहा नहीं चुनना, बल्कि इस देश के नौजवानों को रोजगार देना है और इस अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। अब पता नहीं जिस तरह से इन्होंने तहस नहस की है उसको हम सब लोग मिलके कैसे बना पाएंगे, लेकिन हमें उसके लिए आगे बढ़ना है। धन्यवाद।